हेलो डियर स्टूडेंट, मैं श्रेष्ठ कुशवाहा भारती कॉलेज दुर्ग से आज एचएमटी के नया टॉपिक लेके आया हूँ। टू फेस हीट ट्रांसफर, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ये बेसिकली हमारे पहले के स्टूडेंट लोग लिए हैं जो 6 सेमेस्टर के लिए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम बॉइलिंग क्या होता है। तो देखते हैं बॉइलिंग। इट इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस that involve a phase change from liquid to vapor state। यानी क्या होता है, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व रहता है फेस चेंज पे। लिक्विड फेस से वेपर फेस पे ये चेंज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के टाइप है अपने पास अलग अलग, है ना। अलग अलग बॉइलिंग के टाइप्स है। पहला अपने पास पुल बॉइलिंग है, दूसरा फोर्स बॉइलिंग है, तीसरा सब पुल बॉइलिंग है, चौथा सैचुरेटेड बॉइलिंग है। ये सब पुल बॉइलिंग और फोर्स बॉइलिंग, सब पुल बॉइलिंग और सैचुरेटेड बॉइलिंग इनके ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक के बाद एक क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग पुल बॉइलिंग। पुल बॉइलिंग बोला जाता है या फिर इसको नेचुरल बॉइलिंग बोला जाता है। तो पुल बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे हम ये कोई कंटेनर लिए हैं, इसमें लिक्विड है, जैसे ये कंटेनर के नीचे भाग से हम हीट देते हैं तो क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। देखिए ये बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स क्या होते हैं, उस ऊपर उठते हैं, फिर अपने आप कोलैप्स हो जाते हैं, अपने आप फूट जाते हैं। ठीक है, तो गर्म होने के कारण ऊपर उठते हैं, तो इसको जगह को फिल करने के लिए जो ठंडी लिक्विड रहती है, जो कोल्ड लिक्विड रहती है, वो इस डायरेक्शन में ये मूव करती है। ये देखिए जैसे ये गर्म हुआ तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा और ये कोलैप्स हो गए, फूट जाएगा, सरफेस तक नहीं आ पाता है। तो इस जगह को फिल करने में क्या होता है, मेरे पास अलग से एक लिक्विड आ जाती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे क्या बोलते हैं हम, पुल बॉइलिंग बोलते हैं। फिर भी ये अपने लगता है कि वाटर मोशन कर रहा है विदाउट फोर्स, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पुल बॉइलिंग बोलेंगे। अगला आता है मेरे पास फोर्स बॉइलिंग। तो फोर्स बॉइलिंग में क्या होता है, किसी पंप के थ्रू इस पाइप में वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। किसी पंप के थ्रू या मोटर के थ्रू इस पाइप से वाटर को सर्कुलेट करेंगे और इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए इधर से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ और नीचे से पानी को फोर्सफुली पंपिंग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो बॉइलिंग होगा उसको क्या बोलूँगा मैं, फोर्स बॉइलिंग बोलूँगा। अगला आता है मेरे पास सब पुल बॉइलिंग और सैचुरेटेड बॉइलिंग। तो सब पुल बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड टेम्परेचर इज लेस देन सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है। ये बेस है अपने पास सब पुल बॉइलिंग का, लिक्विड टेम्परेचर इज लेस देन सैचुरेटेड टेम्परेचर। देखते हैं कैसे होता है। मान लें अपना सैचुरेटेड टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है, सैचुरेटेड टेम्परेचर 107 डिग्री सेल्सियस है और ये सरफेस हम हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, बबल्स बनता है हमारे पास। जैसे बबल्स बनता है तो ऊपर ग्रोथ करता है, बट इसके सरफेस का टेम्परेचर क्या रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, लिक्विड का सरफेस टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ टेम्परेचर है 107 डिग्री सेल्सियस। तो बबल्स ऊपर मूव करते हैं और कुछ जाने जाते हैं, कम कोलैप्स हो जाते हैं और ऊपर सरफेस टेम्परेचर 180 डिग्री। तो ऊपर सरफेस कितना हो गया, लिक्विड का हो गया, ये कितना हुआ, T लिक्विड टेम्परेचर, और ये क्या कहता है, T सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो इस टाइप की जो बॉइलिंग होती है उसको हम सब कोल्ड बॉइलिंग कहते हैं। अगला आता है सैचुरेटेड बॉइलिंग। तो सैचुरेटेड बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड का टेम्परेचर और सैचुरेटेड टेम्परेचर दोनों नियर अबाउट इक्वल होते हैं। दो नियर अबाउट क्या होते हैं, इक्वल रहता है। जैसे कि ये बबल्स बना हीट देने पे, अरे क्या वो सरफेस पे आके फूटने लग गया। ठीक है, सरफेस पे आके ये फूट जाता है। तो क्या होता है, लिक्विड का टेम्परेचर नियर अबाउट सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो इस पर बॉइलिंग क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड बॉइलिंग बोलते हैं। तो बॉइलिंग कर्व ऑफ वाटर देखते हैं। जैसे वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उससे कर्व जनरेट होता है, उसको हम एनालिसिस करते हैं इसमें। तो देखते हैं अपने को एक कर्व मिला हुआ है। ये वाई एक्सिस में क्यू कितना हीट देते हैं हम लोग, और एक्स एक्सिस में अपने पास टेम्परेचर, क्यू और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ चल रहा है जिसको हम बॉइलिंग कर्व बोलते हैं। तो बॉइलिंग कर्व में पहला पॉइंट दिखता है ए, बी, सी, डी एंड ई। इतने पार्ट में सब कर्व को हमने डिवाइड की है। तो पहला पार्ट देखता हूँ मैं, पार्ट ओ से ए, यहाँ से ओ से ए, ओ से ए करके देखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि जो इसमें हीट का ट्रांसफर होगा वो नेचुरली होगा।
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है, सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वाटर को हीट के थ्रू क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट के थ्रू गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हीट का ट्रांसफर होगा बट बबल्स फॉर्मेशन नहीं होगा, बबल्स नहीं बनेगा, फिर भी ये सरफेस तक हीट को ट्रांसफर करता रहेगा बाई नेचुरल फ्री कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार को बोलेंगे हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे। अब इसके सेकंड स्टेज में आते हैं। सेकंड स्टेज को हमने दो भाग में डिवाइड किए हैं, सेकंड और थर्ड, जिसमें लिखा है बबल्स कंडेंस होता है और एक में होता है बबल राइज सरफेस। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। मान लो कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर को हम हीट दे रहे हैं नीचे से, ये हीटिंग सरफेस है इसका, ये सरफेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉइलिंग हो जाता है। तो न्यूक्लियर बॉइलिंग सेकंड फेज है हमारा, जो ए से सी तक वर्क करता है। कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वर्क करता है। उसको दो अलग भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक बबल्स कंडेंस हो रहा है, एक बबल राइज टू सरफेस हो रहा है। तो इसी को देखते हैं हम न्यूक्लियेशन बॉइलिंग को। जैसे ये बॉइल करना स्टार्ट किए तो पहले क्या होता है, बबल्स बनना स्टार्ट होंगे हमारे पास, कुछ देर में बबल्स क्या होंगे, ऊपर राइज होंगे और क्या होगा, कहीं कोलैप्स हो जाएंगे। मान लो यहाँ कहीं पर क्या होता है, ये कोलैप्स हो जा रहा है, इस सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या बोलते हैं हम, सेकंड फेज बोलते हैं। फिर क्या होता है, कंटिन्यू हीट वही हीट देते रहते हैं या कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक में कुछ अलग टेम्परेचर रहेगा, ये बी पॉइंट तक, बी से सी, बी से सी टेम्परेचर क्या होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये बबल्स क्या होता है, सरफेस तक पहुंचने लग जाते हैं। बबल्स क्या होते हैं, ये सरफेस तक पहुंचने लग जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस तक पहुंचने लग जाएंगे और सरफेस में जाकर ही कोलैप्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉइलिंग बोला जाता है। सबसे अधिक हीट का ट्रांसफर रेट अपने पास इसी रीजन में होता है, ए से सी रीजन में, यानी कि न्यूक्लियर बॉइलिंग में सबसे अधिक हीट ट्रांसफर रेट रहता है। ये याद रखने का है कि सबसे अधिक हीट ट्रांसफर क्या होता है या मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट कहाँ पर होता है, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट हमारे पास न्यूक्लियर बॉइलिंग में ही मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट होता है। उसके बाद अलग कंडीशन आती है हमारे पास, है ना, C2D। अगला कर्व है मेरे पास C2D, ये कर्व है, देखिए ये क्या है, C2D। तो हम देखते हैं कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बट मेरा ग्राफ नीचे फॉल कर जाता है और आपका हीट ट्रांसफर में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए इस कारण में कौन सा मेरे पास, ट्रांजिशन बॉइलिंग में क्या होता है, ट्रांजिशन बॉइलिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा बट अपना हीट ट्रांसफर क्यू क्या होगा, घटेगा। क्यों घटता है उसका रीजन बताता हूं मैं। जैसे कि मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पर क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं हम लोग, उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन बॉइलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट हीट ट्रांसफर क्यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एक फिल्म सा बन जाता है, इसमें क्या होगी, एक फिल्म बन जाती है जो कि एज ए इंसुलेशन वर्क करता है, बॉइलिंग में। तो इसकी हीट को वाटर का कोएफिशिएंट नहीं देता है, इसकी हीट क्या करता है, वाटर का कोएफिशिएंट नहीं देता है, इसलिए अपने पास हीट ट्रांसफर रेट मिलता है बट टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप की बॉइलिंग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं। अब इस ट्रांजिशन बॉइलिंग के बाद अपना क्या बनता है, फिल्म बॉइलिंग बनता है, जो D to E तक दिखा रहा हूं मैं, फिल्म बॉइलिंग, यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर देंगे और ट्रांजिशन बॉइलिंग के बाद अगर मैं टेम्परेचर और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर क्या करता हूँ मैं, और इंक्रीज करता हूँ, तो फिल्म तो बनेगी बट ये इसको हीट ट्रांसफर किसके थ्रू करेगा, रेडिएशन के थ्रू करेगा। ठीक है, फिल्म तो आपकी बनी रहेगी बट जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक रेट में हीट ट्रांसफर कौन सा कर सकते हैं, रेडिएशन फॉर्म में हम लोग सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे कि रेडिएशन का आता है तो ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर किसमें कर देता है, अपने वाटर में करता है और ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये हमारा एक कंपोनेंट क्या है, बॉइलिंग कर्व है वाटर का। तो यह तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं।